तो बड़ी आंत में क्या होता है, जैसे आपके पास बड़ी आंत में क्या बताया गया, लंबाई। लंबाई कितनी है, तो बड़ी आंत की लंबाई है 1 से 1.5 मीटर क्या है, बड़ी आंत की लंबाई है। व्यास की बात करें तो व्यास कितना है, 3 मीटर व्यास है। कितना है, 3 मीटर व्यास है। लंबाई कितनी है, 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। बड़ी आंत की व्यास है तो 3 मीटर इसका क्या होता है, डायमीटर यानी व्यास होता है। बात करें बड़ी आंत का, जिस तरह छोटी आंत का भी पाचन होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, कुछ चीज़ों का पाचन बड़ी आंत मतलब अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत को भी 3 भाग में क्लासीफाई किया गया है। ये बड़ी आंत है मान लो, तो इसके इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा, सीकम बोला जाता है, और इस वाले भाग को बोला जाता है कोलोन, और लास्ट वाले भाग को बोला जाता है रेक्टम। इनका भी अपना अपना काम होता है, कैसे करते हैं। तो सीकम में क्या होता है, सीकम एक बंद थैली जैसा क्या होता है, आकार होता है। थैली देखा है, थैली जैसे ही ये बंद एक आकार है क्या होता है। इसके नीचे जो पूंछ की जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेस्टिक। इसके बढ़ने से इसका कटवाना पड़ता है, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो इसे बढ़ ना पाए। ये बढ़ने का कारण क्या होता है, जो मतलब हरी सब्जियां खाने से ये बढ़ जाता है, इससे इस आंत को कटवाना पड़ता है। इसको इसका ऑपरेशन को बोलते हैं अप्रेंटिस, बढ़ गया तो उसका ऑपरेशन करवाना। तो सीकम की बात करें तो बंद जैसी थैली का आकार होता है। इसमें क्या होता है, एक वेस्टिक आर्गन, इसी की बात हो रही है, एक वेस्टिक आर्गन है। वेस्टिक आर्गन वर्मी फॉर्म उपस्थित होता है, इसी का नाम है ना, इसमें वेस्टिक आर्गन वर्मी फॉर्म उपस्थित होता है। इसको बोला जाता है अवशोषी अंग। वैसे ये जानवरों पे ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि पूंछ पर, हमारे में इतना सक्रिय नहीं होता है। तो जो इसको बोलते हैं, इसमें वेस्टिक आर्गन अवशोषी अंग होता है, जिसको बोला जाता है अप्रेंटिक्स। ये अप्रेंटिक्स क्या होता है, जब बाढ़ जाती है तो इसका ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो कुछ चीजों को ध्यान रखना है। तो सीकम में एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यह इसी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। देखो इसमें लिखा है यह सजीवन संबंध बैक्टीरिया ने जीवाणु, कोष्टक में लिखा है ई कोलाई का घर भी होता है। जो बचे हुए भोजन का ई कोलाई किसमें बदलता है, मल में। अब समझो क्या होता है, ये सजीवन संबंध उसे बोला जाता है जिसमें ना तो क्या कहते हैं हमको कोई दिक्कत हो और ना किसी और को दिक्कत हो। कहने का मतलब ये है कि वो हमारे शरीर के अंदर रहे तो उसको हमारे शरीर में रहने के लिए जगह मिलती है, और वो हमारी आंत में रहती है तो हमारे आंत में जो ये बैक्टीरिया रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर या आंतों के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु जो भी होते हैं, मल वगैरह, उसको ये खाकर हमें क्या कहते हैं, इससे फायदा दिलाते हैं। तो इस तरह तो उसको हमारे यहाँ मतलब आंतों में रहने के लिए एक जगह मिल गई, और इनके रहने से हमारे शरीर के आंत में जो मल है उसको मेंटेनेशन में रखने में ये मदद करते हैं। तो इस कारण से सहजीवन क्या होता है, सिम्बायोटिक संबंध, एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, दोनों का काम होना। तो कुल मिला के क्या ये एक सहजीवन संबंध है। ये जो सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं बैक्टीरिया, इनका नाम होता है एक कोलाई का घर। ये पचे हुए भोजन को और तलन करते हैं, जो कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बीच वाले भाग में, बड़ी आंत के बीच वाले भाग को बोला जाता है कोलोन। कोलोन में सिर्फ पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है। लगभग 99% पानी का अवशोषण इसी पार्ट से होता है, बड़ी आंत के इसी पार्ट से। फिर लास्ट वाले पार्ट को बोला जाता है रेक्टम यानी मलाशय। इससे मल कुछ समय तक संग्रहण और गुर्दे से निकास किया जाता है। अब इन्हीं दोनों में अगर देखें तो अवशोषण में, तो छोटी आंत में किस चीज का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत में तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, अन्य और तत्वों का भी इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। बल्कि बड़ी आंत में पानी का और विटामिन के का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भरपूर कि बताओ कि बड़ी आंत से सबसे ज्यादा किस चीज का अवशोषण होता है, तो पानी का। छोटी आंत से पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो ये पूछ सकता है। और वसा कहाँ से होता है, प्रोटीन का कहाँ से होता है, तो ये सब छोटी आंत का है। बड़ी आंत से आपको पानी और विटामिन के याद रखना है। अब देखिए इसमें जो ई कोलाई है, ई कोलाई क्यों है, ई कोलाई हमारी आंतों में ही रहते हैं, और इन हमारी मतलब ई कोलाई क्या हमारी आंतों में ही रहते हैं। कौन सी आंत में, बड़ी आंत के कौन से भाग में, सीकम वाले में। इससे क्या होता है, विटामिन के मिलता है,
और बी कॉम्प्लेक्स यानी B12 मिल्क का उत्पादन ये करते हैं। तो इन क्या होता है कि जो वो होता है भोजन जो पचा हुआ होता है उसको ये और तरल करके इसमें से ये हमें क्या देते हैं, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सहजीवी, क्योंकि सब बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक हो सकते हैं, यानी कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, ठीक, ये सभी क्या कहते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया उसका क्या नाम है, ई कोलाई है। तो आप बस बड़ी आंत से इतना ही याद रखना कि इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर है, व्यास 3 मीटर होता है। इसको 3 भाग में बांटा गया, सीकम, कोलेन, रेक्टम। और सीकम बात करें तो ये एक बंद जैसा आकार होता है। इसी के ये जो होता है इसको बोला जाता है, इसमें वेस्टिक आर्गन, जो कि हमारे शरीर में इसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, ये एक अवशोषी अंग माना गया है। इसीलिए इसका नाम अप्रेंटिस, इसीलिए अप्रेंटिस का ऑपरेशन भी होता है जिसके बढ़ जाती है। इन्हीं में एक पाया जाता है सहजीवन संबंध नाम, सहजीवन संबंध के रूप में कौन रहता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जिसका नाम होता है ई कोलाई का घर। ये जो पचे हुए भोजन होता है उसको और तरल यानी मल में बदल देता है। अगर कोलोन की बात करें, अच्छा इसकी और बात करें तो ये क्या होता है, ई कोलाई हमारी आंतों में रहता है, जो विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, उत्पादन करता है। अगर कोलोन की बात करें तो पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ से होता है, कोलोन से। आपसे पूछ सकता है बड़ी आंत के कौन से भाग से, तो कोलोन से होता है। रेक्टम से बचे हुए मल को बाहर किया जाता है गुर्दे के सहारे। अवशोषण की बात करें तो इसको दो भाग में, दोनों को अलग अलग देखें, छोटी आंत और बड़ी आंत में किसका सबसे ज्यादा होता है, तो छोटी आंत से सबसे ज्यादा होता है, और बड़ी आंत से पानी और विटामिन के का होता है। इससे कुछ तत्वों का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ा गया है, एक एक सारे अंग के बारे में पढ़ा गया है, शुरू से माउथ से टीथ, टंग और ईगोफेकस यानी ग्रास नली, अग्नाशय और यकृत, पित्तरस, छोटी आंत, बड़ी आंत और अवशोषण, ये सारा पूरा एक एक करके हमने पढ़ चुके हैं। अब आपको इन सभी वीडियो को एक एक करके देखना होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आप जो पढ़ना है वो आप कमेंट्स पर लिख सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।